रुक जाओ राहुल, रुक जाओ, अपनी साइकिल को यहीं पे रोक लो। अरे रुक तो गया मोदी जी, बोलो क्या बात है। राहुल और कोई बात होगी, जब तक तुम्हारी एक आइसक्रीम ना खा लूं दिन भर में तब तक मजा ही नहीं आता है। मेरी ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले आए। अरे हाँ मोदी जी ले आया, आपकी ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले आया। आप पूरे 5 दिन से ऑरेंज वाली आइसक्रीम मंगा रहे थे लेकिन फैक्ट्री में मिली नहीं पा रही थी। आज आखिरकार ऑरेंज वाली आइसक्रीम मिली गई, ले आया। लेकिन मोदी जी साफ साफ बता देता हूँ, ऑरेंज वाली एक आइसक्रीम 10 रुपए की है। राहुल ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम 5 रुपए की एक आइसक्रीम बेचती हो और मैं तुमसे 5 रुपए की एक आइसक्रीम रोज लेता हूँ। आज मेरी जेब में भी 5 ही रुपए पड़े। देखो मोदी जी, जो आप मुझसे रोज आइसक्रीम खरीदती हो वो मैंगो वाली आइसक्रीम है, वो सस्ती आइसक्रीम है, 5 रुपए की मिलती है। लेकिन ये ऑरेंज वाली आइसक्रीम मुझे फैक्ट्री से ही महंगी मिली है। लेना है लो, नहीं लेना है तो बताओ। लेना क्यों नहीं है राहुल, ऑरेंज वाली आइसक्रीम मैंने ही तुमसे मंगाई है और मैं ही नहीं लूंगा। लेकिन राहुल एक काम कर दो, मेरी जेब में 5 ही रुपए पड़े और तुम्हारी ऑरेंज वाली आइसक्रीम 10 रुपए की है, तो ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे दो, 5 रुपए कल दे दूंगा। देखो मोदी जी बुरा मत मानना, मैंने आइसक्रीम उधार बेचना बंद कर दिया है। अब वो देखो योगी जी बैठे हुए, उन पर आइसक्रीम के मेरे 5000 रुपए आ रहे, दे ही नहीं रहे। राहुल ये बताओ, तुम्हारे मेरे ऊपर अगर 5000 रुपए आ रहे तो तुमने मुझे उधार आइसक्रीम दी क्यों? अब मेरे पास जब पैसे होंगे तब दूंगा। योगी जी इस तरीके की बात नहीं करती। राहुल से जब तुमने आइसक्रीम उधार मांगी होगी तभी तो उन्होंने दी होगी, जैसे अब मैं राहुल से ऑरेंज वाली आइसक्रीम मांग रहा हूँ। चलो मोदी जी, आपको तो मैं ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे देता हूँ क्योंकि आप उधार चुका देते। राहुल हम ऑरेंज वाली आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे, 10 रुपए हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो 5 ही रुपए पड़े। हम तो जो 5 रुपए की रोज चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाते वो ही दे दो। अरे देता हूँ केजरीवाल जी, लेकिन आप मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? इधर सामने आओ। अरे अखिलेश भी ऑफिस से आ गया। राहुल भाई मेरे लिए एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम, एक मैंगो वाली और एक जो मोदी जी ने मंगाई है ये ऑरेंज वाली, ये तीनों दे दो। तीनों आइसक्रीम थैली में करके दे देना, मैं घर ले जाऊंगा। अभी देता हूँ अखिलेश, थोड़ी देर रुक जाओ। केजरीवाल जी को और मोदी जी को आइसक्रीम दे दूं, उसके बाद तुम्ही को देता हूँ। राहुल जब तुम मोदी जी को उधार आइसक्रीम दे रहे हो तो मुझे भी उधार आइसक्रीम दे दो, तुम्हारे मेरे ऊपर 5005 रुपए हो जाएंगे। और वालों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या बताया जाए योगी जी, ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो पीछा ही नहीं छोड़ना है। अरे आज तो मैं गांव से रेगिस्तान होता हुआ शहर जा रहा था, लेकिन वो देखो मोदी जी इंस्पेक्टर जी सामने चले आ रहे हैं। लगता है ये मोटरसाइकिल का आज चालान काट ही देंगे। लेकिन राहुल एक बात बताओ, अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी बैठाते क्यों हो? और तुम हम सब लोगों को गाँव से शहर पहुँचाने के पूरे 50-50 रुपए लेते हो, लेकिन हम भी तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं क्योंकि हम अगर बस से जाएंगे तो हमारे 100 रुपए खर्च होंगे, तुम्हारी मोटरसाइकिल पे जाने से आधे ही पैसे खर्च होते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तुम सवारी बहुत ज्यादा बैठा देती हो मोटरसाइकिल पे। राहुल ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़े आ रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? करेंगे क्या योगी जी, चालान ही काटेंगे मोटरसाइकिल का, और क्या होगा। अरे मेरे पास रह दे के ये मोटरसाइकिल ही थी, ऑटो रिक्शा खरीद नहीं पाया था तो मैं इस मोटरसाइकिल से ही सवारी ढोने का काम करता था, लेकिन ये मोदी इंस्पेक्टर जी इस काम को भी नहीं करने देंगे। रोक लो राहुल, अपनी मोटरसाइकिल को यही रोक लो। मुझे खबर मिल गई थी तुम रेगिस्तान के शॉर्टकट रास्ते से गाँव से शहर इतनी सवारी लेकर जा रहे हो। पता नहीं मोदी जी आपको कौन खबर दे देता है। मोदी जी उससे पहले आप कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ। हम सब लोग इकट्ठे होकर शादी में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, हमें कोई ऑटो रिक्शा मिला नहीं, इसीलिए मोटरसाइकिल पे ही बैठ के जा रहे हैं। लेकिन राहुल मुझे तो खबर कुछ और मिली है, मुझे खबर मिली है तुम अपनी मोटरसाइकिल पे गांव से शहर इन सवारियों को ले जाते हो और इन यात्रियों से अच्छा भाड़ा वसूलते हो। अब तुम्हारी मोटरसाइकिल पे इतने ज्यादा लोग हैं तो मोटरसाइकिल का चालान तो कटेगा ही। मोदी सर जी शहर जाने के लिए देर हो रही है, इस बार हमें छोड़ दो, राहुल भैया की मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। अखिलेश तुम चुपचाप बैठे रहो, ये मोटरसाइकिल राहुल की है, मुझे राहुल से बात करने दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग क्या शादी में जा रहे हो? मोदी सर जी मैं झूठ क्यों बोलूं, शादी में नहीं जा रहे हैं। राहुल हमें गाँव से शहर ले जा रहा है और ये हमसे 50 रुपए का भाड़ा लेगा शहर पहुँचाने के लिए। क्यों राहुल, ये लालू जी क्या कह रहे हैं? अभी तो तुम कह रहे थे सब लोग शादी में जा रहे हैं खाना खाने। मोदी हम सब लोग शादी में ही खाना खाने जा रहे हैं, ये लालू जी झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में मत आओ। देखो मोदी जी, अब हम शादी में जा रहे हैं या शहर जा रहे हैं इस बात को छोड़ो, आज के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी नहीं बैठाऊंगा। आज मेरी मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। चलो राहुल मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इतनी ज्यादा सवारी मोटरसाइकिल पे बैठाई तो मैं मोटरसाइकिल का चालान काट दूंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी
मोदी जी गड्ढे उड्ढे में ऑटो रिक्शा को हल्के से डालना, मैं पीछे लटका पड़ा हूँ बिल्कुल, कहीं मैं गिर उड़ ना जाऊँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, आप अपने ऑटो रिक्शा को इतना ओवरलोड भर क्यों लेते हो? सवारी बिल्कुल बाहर तक लटकी हुई है। अमित शाह जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जरा एक बात बताओ, मैं गाँव से शहर ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अगर मैं कम सवारी भर के अपने ऑटो रिक्शा में ले जाऊंगा तो काम चल जाएगा? बस आप बाहर लटकी हुई सवारी से मेरी एक ही विनती रहती है, पकड़ के सही से रखना ऑटो रिक्शा को। महोदय जी, हम तो सही से पकड़े हुए हैं अपने ऑटो रिक्शा को। वो देखो सामने थानेदार योगी सर जी खड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं वो आपके ऑटो रिक्शा को ना पकड़ ले। अरे नानू जी, ये कहाँ से सामने पड़ गए? ये तो बड़ा दिक्कत कर देंगे। कई बार मैं इनसे बचते बचाते निकलता हूँ, लेकिन यही सामने आके पड़ जाते हैं। रोको मोदी जी, रोको अपने ऑटो रिक्शा को, यहीं पे रोको। योगी सर जी, ऑटो रिक्शा को रोक तो लिया, और कितना रोकूं? मोदी जी, मुझे आपकी तलाश थी, कई दिन से मैं आपकी तलाश कर रहा था, आखिरकार आप मिल ही गए। ये बताओ मोदी जी, थोड़ी बहुत सवारी और नहीं थी और बैठा लेते अपने ऑटो रिक्शा पर? नहीं होगी सर जी, और सवारी नहीं थी, और सवारी होती तो और भी बैठा लेता मैं। मोदी जी मजाक करते हो मुझसे? मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आप इतनी ज्यादा सवारियों को बाहर लटका के ले जाते हो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? आपके ऑटो रिक्शा का अभी चालान काटता हूँ ओवरलोड में। मोदी जी चलाओ ना अपने ऑटो रिक्शा को, जल्दी से मुझे शहर पहुँचाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अखिलेश, तुम्हें अपनी ट्रेन छूटने की पड़ी है, पहले योगी जी मेरे ऑटो रिक्शा को तो छोड़े। अगर इन्होंने मेरे ऑटो रिक्शा को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी ट्रेन वाकई में छूट जाएगी। योगी सर जी, इस बार मेरा चालान मत काटो, इस बार मेरे ऑटो रिक्शा को छोड़ दो। आज के बाद मैं अपने ऑटो रिक्शा पे ओवरलोड सवारी नहीं बैठाऊंगा। मोदी जी, चालान तो कटेगा ही कटेगा आपके ऑटो रिक्शा का, चाहे कुछ भी कर लो। थोड़ी बहुत सवारी होती है आपके ऑटो रिक्शा पर तो छोड़ देता। वैसे नियम के हिसाब से आप अपने ऑटो रिक्शा पे कितनी सवारी बैठा सकते हो, और इस टाइम कितनी सवारी है बताओ मुझे। योगी जी, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी ऑटो रिक्शा था। नियम के हिसाब से ये अपने ऑटो रिक्शा पे 5 सवारी बैठा सकते हैं, और इस टाइम इनके ऑटो रिक्शा पर अंदर और बाहर कम से कम 15 सवारी है। राहुल, तुम्हें सारा का सारा चिट्ठा खोलकर योगी जी के सामने रखने की क्या जरूरत थी? अब तो ये हर हाल में चालान काट देंगे मेरे ऑटो रिक्शा का। चलो मोदी जी, अच्छा ही हुआ। आज के बाद अगर आपके ऑटो रिक्शा का चालान कट जाएगा, उसके बाद कम से कम आप हमें बाहर तो लटका कर नहीं लाओगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।